भी बताता है कि इनकी बुद्धि नहीं दे रहे, क्यों दूं। लेकिन उस लोभी को जब दारू पीना होता है तो 500 का नोट निकालता है और इंग्लिश बियर, महा ठंडी बियर, एरिस्टोक्रेट बैक पाइपर, हुइस्की कंपनी की लेता शराब, तब पीता है। कहता है दान करना है तो दारू में करो, साधु को क्यों दान दो, भंडारा में क्यों दान दो, जिसको देना होगा देगा, मैं तो दारू भट्टी पर दूंगा। और खुद ही दारू की भट्टी बना हुआ है। पीता है 2 बोतल, एक बोतल खोपड़ी के ऊपर डाल लेता कि हर हर गंगे, गंगा से ज़्यादा पवित्र जल दारू की बोतल का जल है, थोड़ा छिड़क लो अपने ऊपर, आती रहेगी बदबू, गंध भरी रहेगी कमरे में, जिधर निकलोगे बदबू नारायण दास नाम रखा जाएगा। घूमते रहो फोकटनाथ। ये दान की निंदा वही करते हैं बहुत लोभी और कंजूस होते हैं। तो उस कंजूस के सामने जब आरती की थाल पहुंची तो उसने सोचा अब तो देना ही पड़ेगा, सामने ही आ गया। तो जेब में हाथ डाला और जेब से चवन्नी निकाला, चवन्नी 25 पैसे का सिक्का। अब तो चवन्नी कम बनती भी नहीं है, मिलती भी नहीं है और चलती भी नहीं है। पुराने जमाने की कहानी है। चवन्नी निकाला, मुट्ठी में पकड़ा, जब तक थाल आई, गर्मी का महीना, हाथ का पसीना, और चवन्नी को देखा, चवन्नी भीग गई। मुट्ठी खोला, चवन्नी से बोला कि हे चवन्नी बहन, मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन, आज तुझे त्याग करने जा रहा हूँ, आरती की थाल में डालने जा रहा हूँ। मेरे वियोग का तुझे बहुत दुख हुआ है, तू इतना रोई है कि मेरा हाथ भीग गया, गदेली भीग गई, सब चिपचिपा गए आंसू। तेरे दुख को देखा नहीं जा रहा है, तेरे आंसू देख करके सहा नहीं जा रहा है। दुनिया कुछ भी कहे भाड़ में जाने दो, मैं किसी को नहीं दूंगा तुझको। ले वापस जेब में रख लिया, बोला दूंगा नहीं। लेकिन आरती की थाल वाला भी जिद्दी था, सामने ही लेकर खड़ा हो गया कि जब तक कुछ डालोगे नहीं हटूंगा नहीं। फिर सोचा अब क्या करूं, फिर हाथ जेब में डाला, फिर उसके हाथ में चवन्नी आई, चवन्नी को देखा, बोला अभी भी रो रही हो, सब आंसू चिपचिपा रहे हैं। ले आरती की थाल लेकर खड़ा है तो खड़ा है, पर मैं दूंगा नहीं, अंदर बैठो। आरती की थाल के ऊपर हाथ घुमाया और आरती की थाल से 100 का नोट निकाल कर जेब में रख लिया और चवन्नी से कहा ले तेरा बड़ा भाई साथ में बिठा दिया हूँ, मौज कर, अब रोना मत, इसके साथ रहो। ये धन का शुद्धिकरण करने वाले लोग हैं, लोभी लोग, जो आरती की थाल से भी चुरा ले, जो दान डिब्बे में से चुरा ले, जो गुरु जी की दक्षिणा में से भी चुरा ले, और जो पुराने चप्पल भी किसी की चुरा ले, मोबाइल गिर जाए उसको रख ले, 50 रुपये किसी की गिर जाए उठा के चोट्टा रख ले। ऐसे चोट्टा लोगों का कल्याण कहाँ होगा। याद रखना, त्याग करने वालों का कल्याण होता है, लोभियों का कल्याण कभी होता ही नहीं। आरती की थाल का दर्शन जब करो, खाली हाथ नहीं, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया उसमें अर्पित करो। आरती की थाल में दिया गया दान बूढ़ी, लूली, लंगड़ी, कमज़ोर, अंधी, टांग टूटी गायों की सेवा के लिए गौशाला में भेजा जाता है। इसलिए गायों की सेवा के लिए 1 लाख नहीं दे सकते हो, लेकिन 2, 5, 10 रुपये आरती का दर्शन करते समय अर्पित करोगे, गायों की सेवा होगी, उससे गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारी दुर्घटना टलेगी, बीमारी टलेगी, घर की आपदा टलेगी, दुख टलेंगे। गौ सेवा करने से
पंछियों की सेवा करने से, मछलियों की सेवा करने से, कुत्ते बिल्ली की सेवा करने से याद रखना दुर्घटनाएं टल जाती है, आपत्तियां टल जाती हैं, बीमारियां टल जाती हैं। और माता पिता की सेवा करने से उम्र बढ़ जाती है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और गुरु की सेवा करने से आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। और महान पुरुषों की सेवा करने से आपके अंदर महानता का जन्म हो जाता है। इसलिए महान पुरुषों की भी सेवा करना चाहिए। ताली थोड़ा जोर से बजाया करो। जितना जोर से ताली बजाओगे उतना गरम गरम भोजन खाने को मिलेगा। और जितना जोर से बजाओगे उतना सूरज भी गरम गरम गर्मी देगा। जितना जोर से बजाओगे उतना गुरु जी भी जोर से प्रवचन सुनाएंगे। तुम ताली बजाओ, हम भी दम लगा देंगे, दमादम मस्त कलंदर। बहुत प्रेम है आप सभी का। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में, मोबाइल में हमको देखा है? दोनों हाथ उठाकर बता दीजिए। सबने देखा है, नीचे कर लो। तुम्हारे सबके मन में इच्छा ही। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार आमने सामने देखा है? आमने सामने हाथ उठाओ। अच्छा, इतने लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अठपहरा से पहले भी कहीं देख चुके थे? वो हाथ उठाओ। अरे बहुत लोग देख चुके हैं, तो बार बार क्यों देखने आते हो? क्या बदल गया हो? बार बार देखने आना पड़ेगा और बार बार मुझको आना पड़ेगा, क्योंकि जिससे प्रेम हो जाता है उसको बार बार देखने का मन होता है, बार बार सुनने का मन होता है। और संत को भी जिस प्रदेश से प्रेम हो जाता है उस प्रदेश में बार बार भक्तों को देखने के लिए संत का भी मन होता है कि बिहार जाऊं, झारखंड में जाऊं और बार बार अपने भक्तों को, गोड्डा के दिनेश को भी देखूं, गणेश को भी देखूं और सबको देखूं, ऐसी उनकी भी इच्छा होती है। आशीर्वाद है। ये गोड्डा के हमारे आयोजक भक्त गणेश राम जी हैं। इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम मेरा करवाया था। बैठो, धन्य हो। देवघर में प्रोग्राम की मांग है। सुनील सिंह, शशि सिंह राजपूत ने मांग रखा है। दुमका जिले में भी मांग है। श्री कृष्ण मुकुंद द्विवेदी जी, राजेश मिस्त्री जी आदि ने मिलकर के मांग किया है कि दुमका सिटी में जिला सम्मेलन करूंगा। बंदरा गांव में मांग है। झारखंड दुमका जिले का गांव है बंदरा। लोमड़वा गांव में मांग है। जैसे यहाँ सत्संग चल रहा है, आपके पास गाड़ी है, श्रोताओं को बिठा करके गाड़ी में लाइए। आपकी गाड़ी का शुद्धिकरण होगा। गाड़ी नहीं है, आपके गांव के 10-20 लोग आना चाहते हैं, उनका किराया दे दीजिए। ऑटो रिक्शा किराए से कर दीजिए, 500 रुपये दे दीजिए, तो आपके धन का शुद्धिकरण हो जाएगा। भक्तों की सेवा में भी धन लगाने से धन का शुद्धिकरण होता है। जिन जिन दानियों ने अठपहरा के भंडारे में अपना अन्न दान दिया है और धन दान दिया है, उनका अन्न और धन और शरीर जो सेवा में लगाया है, इस शरीर का भी शुद्धिकरण हुआ है। और जिन शिक्षकों ने अपना स्कूल संतों को ठहरने के लिए प्रदान किया है, स्कूल का भी शुद्धिकरण हुआ है। और जिन गलियों में गुरुदेव निकले हैं, संत निकल रहे हैं, उन गलियों का शुद्धिकरण हुआ है। और इस गांव में जो ये भक्त, पवित्र आत्माएं, नर नारी इस गांव में जहां जहां पैर रख रहे हैं, वो धरती शुद्ध होती जा रही है। इसलिए याद रखना, गुरु जी के चरण पड़ने से शुद्ध होता है, लेकिन संतों के चरणों से भी शुद्ध होता है। और आप जैसे पवित्र भक्त सत्संगी आत्माओं के चरण पड़ने से भी गांव की धरती धन्य हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। आज ऐसा लगता है हरिद्वार जैसा कुंभ मेला यहां लगा हुआ है। कुंभ मेला हरिद्वार की चर्चा चल रही है कि 2021 में होगा। 14 जनवरी से शुभारंभ होगा, 27 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन मुझे लगता है अठपहरा में कुंभ मेला का शुभारंभ हो चुका है।
इतना लंबा चौड़ा सत्संग समागम देख करके विधायक मनीष कुमार गदगद हो गए। वो बता रहे थे आज तक तो छोटे छोटे समागम में जाता था, लेकिन इतना विशाल, अगर पहले से बताते ऐसा तो मैं तो दौड़ के आ जाता। वास्तव में जितने भी श्रोता बाहर से आए हैं, आठ पहरा वालों को बहुत बहुत शुभकामना करना, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया है। श्री झाड़ूलाल शाह बता रहे थे, लखन शाह कह रहे थे, लक्ष्मण शाह, सोनू शाह कह रहे थे, इंदल जी कह रहे थे, और गांव के कई लोग बता रहे थे कि गुरुदेव 2 महीना से काम धाम सब बंद कर दिया हूँ, केवल आपका नाम लेकर के सब गांव में प्रचार कर रहा हूँ और कलेक्शन किया हूँ, सारी तैयारियाँ चल रही है। मैंने कहा शादी से ज़्यादा मेहनत है। अरे बोले आपका प्रोग्राम 10 शादी के बराबर है ये। तो मैंने कहा तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बोले नहीं नहीं तुम नमस्कार मत करो, बस तुम खुश रहो, हम सब थकान उतर गई है। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करना, इतने बड़े आयोजन को जमाना, इस गांव का बच्चा बच्चा, इस गांव के सभी नारियां, माताएं, बहनें, इस गांव के बूढ़े बुजुर्ग, इस गांव के हिंदू मुस्लिम सभी मन से, तन से, धन से समर्पित होकर के इस आयोजन में काम कर रहे हैं। और सबके घर घर चूल्हा जलाना बंद करा दिया गया है कि अब चूल्हा जलेगा तो एक जगह जलेगा, सत्संग के भंडारे में जलेगा चूल्हा, और इसी चूल्हे की रोटी और पूड़ी और सब्जी और दाल और चावल सबको खाना है। 3 दिन ये पूरा गांव एक परिवार की तरह रहेगा, पूरे क्षेत्र के लोग एक परिवार की तरह एक चूल्हे की पूड़ियाँ खाएंगे। ये भंडारा सबको जोड़ने का भी काम करता है। जो लोग साथ साथ बैठते नहीं थे, आज साथ साथ बैठकर खा रहे हैं, साथ साथ बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं, साथ साथ बैठ कर के सेवा कर रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं। धन्य है ये लोग। मैं अपने गुरु महाराज से भी आशीर्वाद मांगता हूँ। होली तो सबने मनाई है, लेकिन जैसी होली आपने मनाई है ऐसी होली शायद किसी ने मनाई हो। आपकी होली गुरु जी के संग मनाई जा रही है, आपकी होली संतों के संग मनाई जा रही है, आपकी होली सत्संग के रूप में मनाई जा रही है। आपकी होली में भक्ति का रंग, ज्ञान का रंग, सेवा का रंग बरसाया जा रहा है, और आपकी होली गुरुदेव के आशीर्वाद से मनाई जा रही है। असली होली यही है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। 2 लाइनों में सदगुरु कबीर साहब ने कितनी बड़ी बात कहा कि जब मेरा जन्म होता है मैं रोता हूँ, जिनके घर में जन्म होता है वो सब हंसते हैं, खुशी मनाते हैं। तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारे जन्म के कारण तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, सबका मन खुशी में डूब गया है। बचपन भी ऐसे बिताओ, जवानी ऐसे गुजारो, बुढ़ापा ऐसे निकालो कि जो तुम्हारे जन्म के समय खुश हुए हैं वे तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम्हारी तरफ से खुश रहें, तुम्हारी तरफ से उनको रोना ना पड़े। इतना सुंदर चरित्र बनाओ, सुंदर स्वभाव, पवित्र कर्म, मेहनत, परिश्रम, उन्नति और विकास, माता पिता का सम्मान बढ़ाओ, अपने पूर्वजों की इज्जत बढ़ाओ, ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी सर्विस में पहुंचो, टॉप का बिजनेस करो, धनवान भी बनो, सत्संग सुन सुन करके महान बनो, भक्ति करके गुणवान बनो, गुरु की सेवा करके विद्वान बनो, और
साधु संतों का दर्शन करके बुद्धिमान बनो, त्याग वैराग की बातें सुन करके चरित्रवान बनो, ताकि तुम्हारी सुगंध पूरी दुनिया में फैल सके। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत सामर्थ्य छिपी हुई है। तुम इन साधारण चीज़ों में अटक कर भटक कर अपने आप को क्यों दुखी करते हो? तुम बहुत कुछ करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हो। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने तेज को समझो, अपनी शक्तियों को संभालो। आपके अंदर कर्म करने की भी बहुत शक्ति है, तेजस्वी कर्म करो। वाणी बोलने की कला है, ओजस्वी वाणी बोलो। आपके अंदर नाना प्रकार के गुण हैं, यशस्वी गुणों का प्रयोग करो। और आपके अंदर सुंदर स्वभाव है, मृदु वाणी है। सुंदर स्वभाव के द्वारा जगत के लोगों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालो। नाम भी कमाओ, धन धान भी कमाओ। अपने परिवार को खुश रखो। साधु संतों को भी सेवा करके खुश करो। दान करने में भी प्रथम स्थान प्राप्त करो। सहनशीलता भी पैदा करो। गम खाओ, इतनी गम खा लो, गम खाने की हद कर दो। कितने लोग कहते हैं मैं कितना गम खाऊं। गम खाने की कोई तादाद नहीं होती है। जितना ज़रूरत है उतना गम खा लीजिए, पूरा गम खा लीजिए। गम खाने से कोई पेट नहीं भर जाता है।